आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 8 दिसंबर, दिन है रविवार का, और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहले उठकर आ चुके हैं बगिया। लगभग आध घंटा हो चुका है, टहल चुके हैं। अब चलते हैं घर को, क्योंकि अभी सुबह के हमारे काम सारे पड़े हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो झाड़ू लगा देते हैं। और सुबह सबसे जल्दी हम उठ जाते हैं, हमें तो बिल्कुल सुबह नींद ही नहीं आती है। और सर्दियों के दिनों में क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम नींद आती है, किसी का भी उठते हुए मन नहीं होता है। और अब हमारे यहाँ ठंडी भी काफ़ी पड़ने लगी है, लेकिन हमें बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो उसकी वजह से बहुत जल्दी से उठ जाते हैं। आरोही के पापा भी उठ चुके हैं, क्योंकि उनको जाना था पीछे वाले घर में। वहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, भैंस को भी लगाना रहता है और भी बहुत सारे चारा आरा डालना होता है भैंस को। तो वो चले गए हैं वहाँ पर, और हमने यहाँ पर कर दी है अच्छे से साफ़ सफाई। तो इन दिनों में कुछ इस तरह हमारी सुबह की शुरुआत होती है। और उसके बाद में आ चुके हैं किचन में। कुल्ला मंजन हो चुका है, यहाँ पर चाय रख देते हैं। पहले तो दूध थोड़ा सा उबाल लेते हैं और फिर चाय रख देंगे, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है इन दिनों में। काफ़ी टाइम भी हो जाता है, 6 बज गए थे तब हम आए हुए थे बगिया से। और काफ़ी टाइम यहाँ पर भी थोड़े बहुत जो भी काम थे सुबह के, वो भी हम कर चुके हैं। झाड़ू यहाँ पर भी लगानी रहती है और थोड़ी सी वहाँ पर भी, और बाहर भी काफ़ी झाड़ू लगानी होती है, जो कि गैलरी में भी लगानी होती है। तो लगभग हमें आध घंटा लग गया था। और यहाँ पर चाय भी रख देंगे साथ में, तो चाय भी बन जाएगी। और मैंने कहा चलो दूध भी रख देते हैं। आरोही के पापा आ गए थे दूध लेकर, तो मैंने कहा दूध सारा छान कर रख देते हैं। तो जितनी जल्दी दूध रख दो तो उतनी ही जल्दी दूध हमारा पक जाता है, जो हम दूध गड़बे में रखते हैं पीछे वाले घर में। और यहाँ पर दूध को छान देते हैं। और इन दिनों में थोड़ा ही दूध भैंस देती है। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि हमारे यहाँ तो दूध को बाल्टी में सीधा निकाला जाता है, लेकिन दीदी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा दूध अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ही होता है। 1.5 लीटर या 2 लीटर निकल आता है। तो ये छोटे छोटे जो बर्तन हैं उन्हीं में निकाल लिया जाता है, यही नहीं भर पाते हैं। और जिस तरह की खबाई होती है भैंस की, उसी तरीके से जानवर दूध देता है। तो अभी अच्छे से खबाई भी नहीं बन पा रही है, और अब की बार हम लोगों ने दलिया भी नहीं बना पाई है। वैसे तो दलिया बना ली जाती है तो काफ़ी दूध बढ़ जाता है उससे भी। तो कोई नहीं, चलो यहाँ पर जितना भी देती है भैंस उतना अच्छा है। और यहाँ पर मैंने छान दिया है दूध, तो दूध को रख देंगे पीछे वाले घर में उबलने के लिए, जो कि पकने के लिए। और यहाँ पर जो भी बर्तन हैं वो रख देते हैं इधर साइड में। तब तक पानी भी आ गया था, तो जल्दी से जो भी बर्तन सुबह के हो जाते हैं वो बर्तन भी जब तक पानी आता रहता है तब तक धुल कर रख देते हैं, जो भी हल्के फुल्के होते हैं। और इधर हमारी चाय भी बन चुकी है, तो चाय सभी को दे देते हैं पीने के लिए। और उसके बाद में बनाएंगे खाना। तो पहले तो आज हम सरसों का साग बनाने वाले थे, जो कि कल पापा लेकर आए थे, तो मैंने कहा वही बना लेंगे, लेकिन फिर हो रही थी देरी। आरोही के पापा बोल रहे थे कि हमें थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो मैंने कहा चलो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि सरसों का साग जब भी हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर शाम के टाइम में ही बनाते हैं, तो जल्दी नहीं रहती है। और सुबह सुबह जल्दी थोड़ी सी रहती है। तो यहाँ पर ये रखा है सरसों का साग, जो कि हम शाम के टाइम में ही लेकर आए थे। तो इसको हम बनाएंगे बाद में, तब तक मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी इसको काटना भी है। तो अपनी देवरानी जी से मैंने हंसिए से अच्छे से कटवा लिया था, क्योंकि हमसे तो बन नहीं रहा था। अब बैठते हुए जो बैठने वाले काम हैं, जो कि ऊपरुआ बैठने वाले काम हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। आटा वगैरह भी अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। तो आप सभी ने देखा ही है हमारे ब्लॉगों में कि आटा जब भी हम लगाते हैं तो यहाँ पर पटिया परब लगाते हैं, जो कि अच्छे से लगाते हुए बन जाता है। और यहाँ पर मैंने कहा तब तक बना लेते हैं तहड़ी थोड़ी सी, जो कि आरोही के पापा खाकर चले जाएंगे। और हम लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी खा ली थी, जल्दी की वजह से ये बनाई थी। वैसे तो सरसों का साग भी बनाते। और कल के ब्लॉग में आप सभी को दिखाया था कि यहाँ पर जो मैंने पेपर लगाए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और दीवार भी हमारी बिल्कुल भी काली काली नहीं पता चल रही है, जबकि अब थोड़ी सी काली पड़ गई थी। छींटे वगैरह पड़ जाती हैं, तो अब जो है ना कि छींटे वगैरह जो भी पड़ेंगी
तो अबरी पर ही रहेगी। और अबरी को अच्छे से साफ़ कर देंगे कपड़े से। और तहड़ी मैंने उधर छौंक दी थी। उसके बाद में आ गए थे चटनी पीसने के लिए, क्योंकि तहड़ी हो या फिर खिचड़ी हो उड़द की, तो चटनी तो ज़रूर ही सभी लोग खाते हैं। वैसे भी चटनी रोज़ पीसना होता है, सुबह भी और शाम के टाइम में भी। अगर सुबह की जो चटनी रखी रहती है उसमें हल्की सी अगर महक भी आने लगती है तो कोई खाता नहीं है। तो थोड़ी सुबह पीस लेते हैं और थोड़ी शाम के टाइम में पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीस ली थी चटनी और 2-3 हरी मिर्च भी डाली हैं, लाल वाली भी डाली हैं, क्योंकि तीखी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब नमक मिर्च चटनी में नहीं होती है फिर सिर्फ धनिया की ही महक आती है। और ज़्यादातर हम सिलबट्टे पर ही चटनी पीसते हैं और जो मसाले होते हैं वो भी पीसते हैं। अब की बार बिल्कुल वो मिक्सी चलाना हम लोगों ने बंद कर दिया है, मिक्सी तो बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बन गई थी चटनी और तहड़ी भी हमारी बस पक ही चुकी है। उसके बाद में हमारी देवरानी जी ने सरसों का साग काट दिया था और यहाँ पर अब रख देते हैं पकने के लिए। अच्छे से मैंने 3-4 बार इसको धुल भी लिया है, पानी डाल देते हैं। और आज हमें बनाना है सरसों का साग सूखा वाला, जो कि वैसे तो पेठा लगाकर बनाते हैं थोड़ा सा गीला गीला सा, लेकिन आज मैंने कहा गीला वाला नहीं बनाएंगे, सूखा वाला बनाएंगे। सूखा भी सभी को पसंद आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा सूखा वाला ही आज बनाएंगे, ज़्यादा है भी नहीं। और एक तरफ मैंने चूल्हे पर रख दिया है सरसों का साग, दूसरी तरफ रख दी है तहड़ी पकने के लिए। और तब तक हमारी तहड़ी भी अभी पक रही है और सरसों का साग भी तब तक धीरे धीरे उबल जाएगा। और इधर आ गए थे कपड़े हटाने के लिए, जो कि कपड़े भी पड़े हैं और बिस्तर भी पड़े हैं, जो कि फैले पड़े रहेंगे अगर हटाएंगे नहीं। और जो कंबल है इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वैसे रजाई तो हमारी हल्की है बिल्कुल। जो कंबल है इसको समेटना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैंने ऐसे ही बस इसको समेट कर रख दिया है, क्योंकि अभी दिन में आराम जब करेंगे तब फिर से इसको जो है ना कि हटाना पड़ेगा इधर से उधर। तो मैंने कहा तब तक ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। और अच्छे से बेडशीट को भी सही कर दिया था और जो भी कपड़े पड़े थे उनको भी सही से रख दिए हैं। और इधर हमारी बन चुकी है तहड़ी। तो आज भी हमारे पास कोई सब्जियां नहीं थी, बस आलू डाले हैं, धनिया की पत्ती, बस उतने में ही मैंने तहड़ी बना ली है। और जब सब्जियां होती हैं तो सब्जियां डाल लेते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि नहीं सब्जियां होनी ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। जो भी चीज़ें होती हैं उन्हीं में भी उन चीज़ों में भी बनाओ तो काफ़ी अच्छी सभी चीज़ें बन जाती हैं। और जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जियां ज़्यादा होती हैं, तो उस तरीके से बनाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो और यहाँ पर फिर सरसों का साग हमारा उबल चुका है और अच्छे से मैंने उसको निचोड़ लिया है, पानी सारा निकाल दिया है। तो वैसे तो निचोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन तो सिर्फ उसी में पानी में ही सारी निकल जाती है, लेकिन सभी को सूखा वाला पसंद आता है, तो मैंने कहा चलो सूखा वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से निचोड़ कर फिर मैंने लहसुन और 1 लाल मिर्च डालकर अच्छे से इसको कौर लिया है, नमक मिर्च डाल दी है। और ये भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा नहीं पसंद आता है, हमें भी ये वाला पसंद नहीं आता है। और हमारी ननद जी भी इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा बना लेते हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और उसके बाद में हम नहा लिए थे, अभी रोटियां हमारी सेंकनी बाकी हैं। मैंने कहा सब्जी बनाकर रख देते हैं, वैसे तो तहड़ी थोड़ी थोड़ी सभी ने खाई थी, तो अभी इतनी ज़्यादा भूख भी किसी को नहीं लगी थी। तो मैंने कहा जब तक पापा आएंगे खेत से तब तक रोटियां सेंक देंगे। और आरोही के पापा तो तहड़ी खाकर ही चले गए थे दुकान पर, तो उसी बीच मैंने कहा थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो कपड़े भी धुल देते हैं और बाल भी आज धुलने थे, रविवार का दिन था। आरोही भी घर पर ही है, तो आरोही को भी थोड़ा सा मैंने नहला दिया है, कपड़े वगैरह धुल दिए हैं। और यहाँ पर आरब भी आज नहाए हैं, तो आरब भी यहाँ पर धूप में खेल रहे हैं, क्योंकि आज धूप तो वैसे रोज़ निकलती है, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम भी मिल गया था। रविवार के दिन थोड़ा सा टाइम ये मिल जाता है कि थोड़ी सी जल्दी हमें नहीं रहती है किसी काम की, धीरे धीरे आराम से सारे काम करते रहते हैं। तो आरोही भी थोड़ी बहुत हेल्प करा लेती है। और आरोही इतने टाइम चली गई थी खेत पर, जो कि अमरूद वाली बगिया,
क्योंकि अब हमारे यहाँ अमरूद भी काफ़ी लग चुकी हैं और पक भी चुकी हैं, तो वहाँ पर भी देखना पड़ता है। तो पापा भी वहीं पर गए थे और आरोही भी वहीं पर गई थी। और आज हमारी बुआ भी आ जाएंगी, नंदत जी भी आ जाएंगी। तो सुबह सुबह फ़ोन आ गया था कि हम लोग आज आने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर फिर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। अभी भी मैंने रोटियां नहीं सेकी हैं, आटा लगा कर रख दिया है। मैंने कहा आटा अच्छे से तब तक बन जाएगा, रोटियां बाद में सेक लेंगे। और बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने कहा पहले बर्तन धुलते हैं। उस उसके बाद में रोटियां सेकेंगे। तो यहाँ पर जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं वो मैंने पहले मांजे हैं, इनको पहले धुलकर रख देते हैं। और कढ़ाई भी मैंने मांज कर रख दी है। वैसे तो कढ़ाई मांजते हुए नहीं बनता है, अब बैठते हुए ज़्यादा टाइम तक अगर बैठे रहो तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, धीरे धीरे मैंने कढ़ाई भी मांज कर रख दी है, क्योंकि गैस पर की कढ़ाई थी। जब चूल्हे पर की कढ़ाई होती है तो काफ़ी मेहनत लगती है और जल भी जाती है काफ़ी। तो बर्तन मैंने सारे धुलकर रख दिए हैं और आटा लगाकर मैंने पहले से ही रख दिया था। इधर मैंने कहा अब रोटियां सेंक देते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी रोटियां सेंकनी बाकी हैं, बाकी की रोटियां मैंने सेंक ली हैं। और ज़्यादा मैंने नहीं सेंकी थी रोटियां, बस ऐसे ही 10-12 रोटियां सेंकी थी, क्योंकि खाना तो एक बार सभी लोग खा चुके थे। सभी ने कहा कि बस थोड़ा थोड़ा ही खाना खाएंगे, तो मैंने इसी वजह से थोड़ी ही रोटियां सेंकी थी। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो। कुछ बातें हमें नहीं पता होती हैं, वो बातें आप सभी बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर हमारी सिक चुकी हैं रोटियाँ। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने कर लिया था आराम, क्योंकि खड़े खड़े काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। रोटियाँ तो थोड़ी ही सेंकनी थी, फिर भी थकान जैसी लगती है और पैरों में दर्द रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और फिर आ गए थे फिर से रसोई में। यहाँ पर हमें करनी है थोड़ी सी साफ़ सफाई, जो कि ये रोज़ की साफ़ सफाई रहती है। और जब दोनों टाइम खाना बनता है तो काफ़ी आटा वगैरह फैल जाता है, कुछ चीज़ें ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको भी सही जगह पर रखना होता है। और गैस भी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा पटिया पर भी अच्छे से पोंछा लगा देते हैं और गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ की ऊपर की पटिया की सारी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और जब तक सफाई नहीं होती है तब तक कुछ भी काम करते हुए हमें अच्छा भी नहीं लगता है। और भले ही आराम करने लगो, लेकिन हमें यही लगा रहता है कि अभी हमारे काम बाकी हैं, वहाँ की सफाई करनी है, वहाँ के काम करने बाकी हैं। तो फिर धीरे धीरे आराम बीच में करते रहते हैं और काम भी अपने करते रहते हैं। तो इसी तरह हमारी थोड़ी सी काम में देरी हो जाती है। वैसे तो बराबर से लगे रहो तब तो देरी ना हो, तब तो काम जल्दी से हो जाए, लेकिन बीच बीच में आराम भी कर लेते हैं तो थोड़े से लेट हो जाते हैं हमारे काम। और यहाँ पर नीचे भी मैंने बोरा को हटाकर अच्छे से पोंछा लगा दिया है। बोरा कल ही हमारी देवरानी जी ने धुला था, तो अच्छे से फिर से बिछा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जब बोरा नहीं पड़ा रहता है तब तो बहुत ज़्यादा पानी भी चला जाता है और मिट्टी भी चली जाती है। वैसे तो बोरा पर ही रहती है ज़्यादातर, बाहर इसको निकाल कर अच्छे से झाड़ देते हैं। तो सुबह से दोपहरी तक के हमारे सारे काम हो चुके हैं। में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, सफाई कर दी है। और आज बहुत सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा था, तो कूड़ा मैंने वहाँ पर लगा दिया है। अभी कूड़ा ले जाना बाकी है, जब हम बगिया को जाएंगे तो कूड़ा लेकर जाएंगे। और आज बुआ भी आ रही हैं, तो अभी आई नहीं है, बस आने ही वाली हैं। तो यहाँ के तो सारे काम हो गए हैं। आरोही गई है बगिया को और आरब भी गए हैं पापा के साथ में बगिया को, क्योंकि आरब भी इन दिनों में टहलने के लिए ज़्यादा रहते हैं कि टहलने के लिए जाएं। और इधर चारा भी खंद चुका है, भैंस को पड़ भी चुका है। और ये कल आया था सरसों का साग, तो ये जो बेकार वाला था वो मैंने निकाल कर यहाँ पर रख दिया है। और शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं। अभी भी हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है।
आज भी बहुत ही अच्छे से धूप निकली थी, कपड़े हमारे सूख गए थे, वो हम घर पर रख कर आए हैं। ये 2 कपड़े 3 पड़े हैं हमारे, जो कि अभी लेकर चलेंगे घर को। आज मैंने आरोही का बैग भी धुल दिया था, काफ़ी गंदा हो गया था और एकदम से साफ़ हो गया है। अभी अच्छे से सूख नहीं पाया है, कल और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे तो अच्छे से सूख जाएगा। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो दोस्त चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।